ओके जी। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो आवाज़ आ रही है ना आप सबको? अगर दरमियान में कहीं पे कोई इशू हो तो प्लीज़ लाजमी बोलिएगा, ठीक है? बताइएगा मुझे। अभी तक जो है हम लोगों ने सिलेक्शन और प्रोजेक्शन जो है वो सीखी है, जिसके अभी कुछ अगर 1-2 पॉइंट रहते हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जी कि आप लोगों की प्रोजेक्शन हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्या वो कम्यूटेटिव है कि नहीं है, इस पे थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। तो वही बात है कि जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा लेस या फिर इक्वल होंगे, जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे। इफ द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स इंक्लूड ए की ऑफ आर, देन द नंबर ऑफ टपल्स इन द रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टपल्स इन आर। ठीक है, यानी कहने से मुराद ये है कि अगर आप लोगों की जो की है वो उसके अंदर सेम है, तो फिर आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं, टपल्स हैं, वो सेम आएंगी। मसलन आप लोगों के रिकॉर्ड फिर यूनिक आ रहे हैं, चाहे आप लोग प्रोजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो रिकॉर्ड आपके यूनिक आ रहे हैं। जैसे मैंने पीछे आप लोगों को यहाँ पे कहा था, अगर मैं प्रोजेक्शन अप्लाई करता आईडी और नेम के ऊपर, ठीक है, एलओसी उसके अंदर शामिल ना करता, मैं आईडी और नेम के अंदर सिर्फ मैं उसके ऊपर प्रोजेक्शन अप्लाई करता, तो मेरे पास रिकॉर्ड सारे के सारे आते, सेम आते। ठीक है, क्योंकि क्योंकि आपके पास जो है, आपके जो आईडी है वो देखें डिफरेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, और आईडी जब नए रिलेशन में आएगी, रिजल्टेंट रिलेशन में, वहां पे भी यही आएगी 1 2 3 4। तो आगे चाहे आपके नेम चारों के चारों उस्मान हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। लेकिन जब आप नेम और एलओसी को आप लोग जब उसके ऊपर प्रोजेक्शन अप्लाई करेंगे, तो आपके पास रिकॉर्ड्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, डिस्कार्ड किए जाएंगे जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो आपका काम चलेगा। तो देन आगे हम लोग आगे चलते हैं। जस्ट स्टूडेंट्स, एक सेकंड, आई अच्छा जी। तो यहाँ पे हम लोग कम्यूटेटिविटी की बात अब करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों नहीं है कम्यूटेटिव बच्चों? देखें, मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ये अगर आप लोग इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अगर आप लोग सबसे पहले इसके ऊपर आप लोग प्रोजेक्शन अप्लाई करते हैं आईडी और नेम के ऊपर, तो आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो आपके पास चार के चार आएंगे। इसके अंदर जो ये रिजल्ट टेबल है, यानी कि R1, इसको अगर मैं कह लेता हूँ रिजल्ट टेबल को R1 अगर कहता हूँ, तो यहाँ पे ये चारों के चारों रिकॉर्ड जो हैं वो आ जाएंगे, अगर मैं प्रोजेक्शन अप्लाई कर रहा हूँ आईडी और नेम के ऊपर। ठीक है, ये चारों के चारों रिकॉर्ड्स आएंगे। उसके बाद R1 के ऊपर मैं प्रोजेक्शन अप्लाई करता हूँ नेम और एलओसी की बेस के ऊपर, तो मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, जो अगर उसको मैं R2 के अंदर अगर मैं महफूज कर लेता हूँ, देखें R1 के ऊपर जब मैं प्रोजेक्शन अप्लाई करूँगा, यहाँ पे आईडी में लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नेम लिखता हूँ, तो ये सारे के सारे जो हैं ये सेम आएंगे इसके अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, लेकिन ये सारे के सारे सेम आएंगे। फिर उसके ऊपर मैं अगेन प्रोजेक्शन जो है वो अप्लाई करता हूँ जस्ट नेम की बेस के ऊपर, सिर्फ नेम हम लोग इधर से फिर निकालते हैं। तो नेम बच्चों जो डुप्लीकेट है वो तो नहीं आएंगे, वो एक दफ़ा आएगा। ठीक है, उस्मान आ गया, फिर आपके पास उमर आ जाएगा, फिर आपके पास अकमल आ जाएगा। ठीक है ना, 3। तो जो रिजल्टेंट रिलेशन है वो देखें आपके पास, हमारे पास अब एक टपल इससे डिस्कार्ड हो गई है। अब जरा ये ऑर्डर को देखिएगा, अब मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ। बेसिकली मैं साबित ये करना चाह रहा हूँ कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, आपके रिजल्ट चेंज हो सकते हैं अगर आपका ऑर्डर चेंज है अप्लाई करने का, प्रोजेक्शन अप्लाई करने का ऑर्डर अगर चेंज है। मसलन अगर मैं पहले ये करता हूँ कि मैंने पहले प्रोजेक्शन अप्लाई की थी R1 के लिए, मैंने अप्लाई की थी आईडी और नेम की बेस पे। अब अगर मैं प्रोजेक्शन अप्लाई करता हूँ आपकी नेम और एलओसी की बेस के ऊपर, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो देखें डिफरेंट हो जाएगा। मसलन R1 जो है वो आपके पास सेम नहीं आएगा एज कंपेयर टू इन द प्रीवियस ऑर्डर। यानी यहाँ पे R1 हमारे पास क्या आएगा, आपके पास R1 आ जाएगा जी कि आपके पास अगर नेम और एलओसी पे करते हैं तो उस्मान और ये जो पी है ये हमारे पास एक रिकॉर्ड बन जाएगा, और बाकी आगे उमर और आपके पास यू और उसके बाद जो सी है वो, उसके बाद ये 2 बन जाएंगे। तो R1 आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। अब ऐसे ही जब आप लोगों के बड़ी आप लोगों की पास बड़ी डेटाबेस होगी, जब आप लोगों डेटाबेस, यहाँ तो मैंने सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स दिखाए हैं ना आपको, जब आपके बड़े डेटाबेस होगी तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि एक जो टेबल है जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन अप्लाई करते हैं, तो पहली दफ़ा वो रिकॉर्ड्स कुछ उसमें डिफरेंट हों। ठीक है,
जब उसके ऊपर आप अगेन प्रोजेक्शन अप्लाई करें तो आपके पास डुप्लीकेशन आए और उसमें से कुछ रिकॉर्ड जो हैं वो डिलीट हो जाएं, डिस्कार्ड कर दिए जाएं। लेकिन वही काम आप डिफरेंट ऑर्डर से करें तो आपके पास पहले से ही वो चीजें डिस्कार्ड हो जाएं जो कि सिंपली डुप्लीकेशन थी, और देन आप लोग उसमें से जो फाइनल आपका रिजल्टेंट है वो आपका डिफरेंट हो सकता है। तो हम ये नहीं कहने से मुराद ये सारी की सारी एग्जांपल आप लोगों को समझाने का मकसद ये था बच्चों कि आपके पास जब आप लोग प्रोजेक्शन अप्लाई करते हैं तो आपके पास आर्डर जो है वो मैटर करता है। ठीक है जी, यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिलेक्शन और प्रोजेक्शन की यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल परफॉर्म की है और उसके रिजल्ट्स भी लिखे हैं। जो मैंने आप लोगों को पहले टेबल भी दिखाया था उसी टेबल के ऊपर हम लोगों ने ये अप्लाई किया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट्स ऑफ सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पे परफॉर्म किए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे सिलेक्शन है किसकी बेस के ऊपर, डिपार्टमेंट नंबर कौन सा होना चाहिए जी, 4 होना चाहिए। एंड सैलरी जो है यानी ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। डिपार्टमेंट नंबर 4 में से उन एम्प्लॉयज को निकालो जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है। ठीक है जी, तो वो सारे के सारे जो है वो डिपार्टमेंट उसमें आ जाएंगे। ठीक है जी, या फिर उसने कहा है कि या फिर ऐसा करो कि डिपार्टमेंट नंबर 5 के भी ले लो, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर 5 से जो लो उसमें सैलरी 30,000 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, जैसा कि हमारे पास ये भी देखें 30,000 से ज्यादा है, यहाँ ये भी 30,000 से ज्यादा है। ठीक है, और इसको भी अगर क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया को भी देखा जाए डिपार्टमेंट नंबर 4 वाले को, तो वो भी देखें तो 43,000 है यानी कि 25,000 से ज्यादा है। तो ये दोनों जो है इन दोनों में से कोई एक जो है वो अगर हो जाती इसमें से कंडीशन मैच कर रही है तो उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। किसके ऊपर, ये एम्प्लॉय के ऊपर हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है जी इसको। देन आगे हम लोगों के पास जो है वो बी है। ठीक है जी, हमारे पास जो बी है उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, प्रोजेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखें बच्चों ए का रिजल्ट ये आया है, ए क्वेरी का। ठीक है, ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमारे पास ये आया। फिर हम लोग बी वाला क्या है जी कि हम लोग प्रोजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, एल नेम, एफ नेम और सैलरी। किसके ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर। हम सिर्फ तीन चीजें हमें चाहिए, हमें लास्ट नेम चाहिए, हमें फर्स्ट नेम चाहिए और हमें सैलरी चाहिए। तो बच्चों ये तीन चीजें जब हम लोगों ने इस पर अप्लाई की हैं तो प्रोजेक्शन अप्लाई की तो एम्प्लॉय में से वो चीज़ हमारे पास आ गई। सी वाला पार्ट है जिसके अंदर हम लोग प्रोजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं सेक्स की बेस पे और सैलरी की बेस के ऊपर। ठीक है जी, यानी हम लोग ये दोनों जो कॉलम्स हैं हम लोग फेच कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय। तो मेल हैं और उसके बाद उनकी सैलरी देखें 30,000, देन मेल 40,000, फीमेल 25,000, फीमेल 43,000। इस तरीके से ये सारे के सारे हमारे पास रिकॉर्ड्स इसमें से फेच हुए हैं। आगे चलते हैं जी, तो हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर थोड़ी सी मजीद डिस्कशन कर लेते हैं। वी मे वांट टू अप्लाई सेवरल रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन वन आफ्टर द अदर, यानी हम लोग इसको हाइब्रिड मोड में भी लेके जा सकते हैं। आइदर वी कैन राइट द ऑपरेशंस एज ए सिंगल रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय नेस्टिंग द ऑपरेशन, यानी एक ऑपरेशन के विद इन दूसरा ऑपरेशन। यानी ऐसा हो सकता है कि आप लोग सिलेक्शन के अंदर प्रोजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या प्रोजेक्शन के अंदर सिलेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। या आगे अभी इस ऐसी क्वेरीज भी हम लोग देखने वाले हैं जिसके अंदर हम ये सारी की सारी चीजें कर रहे होंगे कि हम प्रोजेक्शन के अंदर सिलेक्शन या सिलेक्शन के अंदर प्रोजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं। वी कैन अप्लाई वन ऑपरेशन एट ए टाइम एंड क्रिएट इंटरमीडिएट रिजल्ट रिलेशंस। ठीक है जी, हम लोग रिजल्ट रिलेशन इसमें से बना सकते हैं। इन द लेटर केस वी मस्ट गिव नेम्स टू द रिलेशन, और जो रिलेशन हम लोग उसमें से रिजल्ट्स में से निकालेंगे उनको हम लोग कोई ना कोई नेम देंगे ताकि उसको ऊपर हम लोग अगेन कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। सिमिलर लाइक दिस, ये देखें यहाँ पे तो हमारे पास कहता है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, तमाम के तमाम एम्प्लॉयज की निकालना चाहें हु वर्क इन डिपार्टमेंट नंबर 5, जो कि डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करते हैं, वी मस्ट अप्लाई ए सेलेक्ट एंड ए प्रोजेक्ट ऑपरेशन। दोनों होंगे। कैसे, जब आप लोगों ने डिपार्टमेंट नंबर 5 की कंडीशन मैच करनी है तमाम के तमाम एम्प्लॉयज जो कि डिपार्टमेंट नंबर 5 से जिनका ताल्लुक है, तो आप लोग सिलेक्शन परफॉर्म करेंगे। और जब आप लोगों ने उनके सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी उनकी देखना चाहते हैं तो आप लोग परफॉर्म करेंगे प्रोजेक्शन। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोग जो हैं ये दोनों चीजें जो हैं वो हाइब्रिड मोड में इसको लेके चलेंगे। अब वी कैन राइट ए सिंगल रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज फॉलो। किस तरीके से, ये देखें यहाँ पे बिल्कुल उसी की कि आपने सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल के ऊपर सिलेक्शन परफॉर्म की,
क्राइटेरिया था डिपार्टमेंट नंबर इक्वल होना चाहिए 5 के। पहली बात ये हो गई। कोई ना कोई रिलेशन आएगा, कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, रिकॉर्ड्स आएंगे। अब उन रिकॉर्ड्स के ऊपर आप लोगों ने अगेन प्रोजेक्शन अप्लाई की कि इसमें से आप मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी शो करवा दो। दैट्स इट। सही हो गया जी। फिर इसके अलावा अब आप लोग उसको वी कैन एक्सप्लिसिटली शो द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। हम लोग इसको शो भी कर सकते हैं कि ये इसका ऑपरेशंस का जो है वो किस तरीके से ये काम करेगा। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग ये कर रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट नंबर 5 के जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी ये इस क्वेरी को ना बेसिकली इसको वो किया गया, ब्रेक डाउन किया गया है आपको समझाने के लिए। एम्प्लॉय टेबल में से डिपार्टमेंट नंबर 5 के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेलेक्ट किया गया और जो रिजल्ट आया उसका नाम क्या रख दिया, डिपार्टमेंट 5 एम्प्लॉयज़। ठीक है। देन क्या किया कि डिपार्टमेंट 5 के एम्प्लॉयज़ में से उनके ऊपर प्रोजेक्शन परफॉर्म की, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, और उसको हम लोगों ने रिजल्ट वाले टेबल के अंदर रख दिया। तो जो हमारा ये फाइनल रिजल्ट जो है ये बेसिकली हम इस क्वेरी का जो रिजल्ट आएगा वो उससे मैच करेगा, विच इज इक्वल। ठीक है जी। तो यही बताना मकसूद था कि आप लोग इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा जो हमारे पास ऑपरेशन आता है वो आपके पास आता है रीनेम का, जिसको आप रो से जाहिर करते हैं और उसकी सिंबल भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है जी। इसको हम लोग रो के साथ इसको मेंशन कर रहे होते हैं। इन सम केसेस वी मे वांट टू रीनेम द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन, अदर रिलेशन नेम आर बोथ। ठीक है। हम कभी कभी रिलेशंस के नाम या फिर कभी कभी हमें उनके एट्रीब्यूट्स के नाम जो है वो चेंज करने पड़ सकते हैं रिजल्ट के अंदर। ठीक है। ओरिजिनल टेबल की नहीं बात की जा रही यहाँ पे, बात की जो की जा रही है वो रिजल्ट के अंदर ला के तो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स के नाम जो हैं वो चेंज करने की बात हो रही है। तो अभी इसको हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स और क्या किस तरीके से जो है परफॉर्म होंगे। यहाँ पे देखें जी, द जनरल ऑपरेशन रो कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। किसी भी तरीके से आप लोग उसको परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन ये देखें यहाँ पे रो और देन आपके पास ये जो एस है ये बेसिकली रिलेशन है, रिलेशन का नाम है। देन आप यहाँ पे जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर, सॉरी, एट्रीब्यूट्स के नाम बता रहे हैं। ये बच्चों वो नाम है जो आप दे रहे हैं रिजल्ट के अंदर। ठीक है जी। जो रिजल्टेंट रिलेशन आएगा उसके अंदर जो आप नाम रखना चाह रहे हैं वो आप रो के साथ उसको मेंशन कर रहे हैं। रो के बिल्कुल साथ जो है आप लोग बेसिकली उसको वो नाम दे रहे हैं, रिलेशन को नाम दे रहे हैं। ठीक है जी। और जो उसके बाद आ रहे हैं वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स के नाम है, B1 B2 अप टू Bn। और आगे जो आर मेंशन है वो रिलेशन है जिसमें से आप रिजल्ट फेच करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे आप इस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं तो आपका सिर्फ रिलेशन का नाम चेंज होगा, एट्रीब्यूट के नाम सेम रहेंगे। ठीक है जी। क्योंकि आपने एट्रीब्यूट के नाम मेंशन ही नहीं किए जैसे इधर मेंशन हुए थे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप सिर्फ एट्रीब्यूट्स के नाम चेंज करना चाहते हो, रिलेशन का नाम फिर सेम रहेगा और एट्रीब्यूट्स के नाम चेंज हो जाएंगे। ये रीनेम की यूनरी रिलेशनल ऑपरेशन है जो कि जिसमें आप रीनेम कर रहे हैं जिसको रो से जाहिर करते हैं। इसके एक कंप्लीट भी आप लोगों के सामने, दोनों जब चेंज करना चाहते हैं आप एट्रीब्यूट्स और रिलेशन का नाम, तो इस तरह की क्वेरी होगी। अगर आप सिर्फ उसका रिलेशन का नाम चेंज करना चाहते हैं तो ये क्वेरी होगी। अगर आप उसके सिर्फ एट्रीब्यूट्स के नाम चेंज करना चाहते हैं तो ये क्वेरी होगी, जिसकी आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल से ये देखें। अब यहाँ पे देखें तो हम क्या कर रहे हैं जी, कि अगर हम लोग ये इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं इस रिलेशन के ऊपर कि हम प्रोजेक्शन अप्लाई करते हैं एफ नेम, लास्ट नेम, देन सैलरी फ्रॉम डिपार्टमेंट 5 के एम्प्लॉयज़ जो हैं, तो वो हमारे पास रिजल्ट में आ गया। रिजल्ट विल हैव द सेम एट्रीब्यूट्स नेम एज डिपार्टमेंट 5 एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे तो हमारे पास सेम होंगे क्योंकि हम लोगों ने तो रीनेम किया नहीं है। लेकिन अगर बच्चों हम लोग इसको इस तरीके से कर लें कि इफ़ वी राइट रिजल्ट और आगे ब्रैकेट्स के अंदर एफ एम एल एस, तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं उनको सारे सबके जो नाम हैं वो चेंज कर देगा और ये नाम रख देगा। ठीक है जी। और द 10 एट्रीब्यूट्स ऑफ डिपार्टमेंट 5 एम्प्लॉयज हैं वो सारे के सारे इसके साथ रीनेम हो जाएंगे। ठीक है। अब ये सिर्फ एट्रीब्यूट्स को करेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन तो मेंशन नहीं किया कि किस रिलेशन को हम लोगों ने चेंज करना है। अगर आप रिलेशन का नाम भी चेंज करना चाहते हैं तो ब्रैकेट्स के बाद रिलेशन का नाम लिख दें। तो जो नाम इधर लिखेंगे ब्रैकेट के बाद तो रिजल्टेंट रिलेशन को वो उस तरीके से नाम में दे देगा। ठीक है जी। तो ये देखें यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने का जो है एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। तो ये देखें यहाँ पे ए जो है हमारे पास क्या कर रहा है कि हम लोग
सबसे पहले डिपार्टमेंट नंबर 5 के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। उसमें से फिर उनकी सिर्फ़ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी जो है वो शो कर रहे हैं। ठीक है जी? ये प्रोजेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल एक ही क्वेरी वही है कि हमारे पास ऐसे आ गए हैं जो कि डिपार्टमेंट नंबर 5 से जिनका ताल्लुक है और उनके सिर्फ़ हम लोग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी जो है वो फेच कर रहे हैं। फिर हमारे पास बी है, यूजिंग इंटरमीडिएट रिलेशन एंड रीनेमिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स। आप लोग रीनेम कर रहे हैं तो आप लोगों ने बेसिकली फेच किया है एम्प्लॉय टेबल में से और उनके नाम जो हैं वो देखें उसका नाम रिलेशन का टेम्प रख दिया है और उसके जो हैं ये यहाँ पे चेंज किए हैं। ठीक है जी, एट्रीब्यूट्स के नाम चेंज किए हैं तो इस तरीके से आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही आप लोगों के ये चीज़ें जो हैं वो मल्टीपल आप लोग एक साथ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इवन आप इसके अंदर दूसरी भी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, हमारे पास इसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जी यूनियन। यूनियन बच्चों आपको पता ही है, जब आप लोग इवन मैथ्स भी करते रहे हैं तो आपको पता है यूनियन में आप क्या करते थे कि आप अगर 2 सेट्स होते थे तो 2 सेट्स को आपस में जब उनका यूनियन लेते थे तो दोनों को इकट्ठा करके लिख देते थे। यानी कि वो जो रिज़ल्ट होता था वो ऐसा होता था, रिज़ल्टेंट सेट ऐसा सेट होता था जो कि एलिमेंट्स ऐसे रख रहा होता था जो कि आइदर वो सेट 1 या फिर सेट 2 से बिलॉन्ग कर रहे होते थे। यहाँ भी अगर आप 2 रिलेशंस का आप लोग यूनियन लेते हैं, लाइक आर एक रिलेशन है और एक एस रिलेशन है, तो जो रिजल्टेंट रिलेशन है उसके अंदर हमारे पास मुमकिन है कि वो तमाम के तमाम बल्कि मुमकिन नहीं होगा ही ऐसे कि तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स जो कि वो जो होंगे वो या आर से या फिर एस से बिलोंग कर रहे होंगे, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। और अगर इनमें से कोई डुप्लीकेशन आ जाती है, मिसाल के तौर पे यूनियन में कैसे डुप्लीकेशन आ सकती है कि एक रिकॉर्ड था जो कि रिलेशन आर आर में भी था और वही सेम रिकॉर्ड एक जो है वो रिलेशन एस में भी था। तो जब आप उसको आपस में यूनियन लेंगे तो उसमें क्या किया जाएगा, वो उसको फिर एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, उसकी डुप्लीकेशन को रिमूव कर दिया जाएगा। ये ऐसे ही है जब आप लोग मैथ्स के अंदर भी 2 सेट्स का आपस में यूनियन लेते हैं तो आपको पता है अगर मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट दोनों सेट्स में मौजूद होता है तो आप उसको एक दफ़ा ही लिखते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, द टू ऑपरेंड रिलेशन आर एंड एस मस्ट बी टाइप कंपैटिबल। टाइप कंपैटिबल से मुराद ये है कि इनके एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए। ये ना हो कि एक के अंदर एट्रीब्यूट्स कुछ हैं, दूसरे के अंदर एट्रीब्यूट्स कुछ हैं। अगर एक के अंदर 10 एट्रीब्यूट्स हैं, दूसरे के अंदर 9 हैं, तो आपको पता है वो एक में जो है वो नल वैल्यू आ रही है।